नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले कई वीडियो से प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को पढ़ते और सीखते आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से इसका अध्ययन कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसे अच्छे से देख लें और समझ लें, ताकि आगे एक दो वीडियो के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो पूर्णतः प्रतिशत के चैप्टर से ही रिलेटेड है। और अगर प्रतिशत आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी और वो एकदम आसानी से फटाफट बनते चले जाएगा। तो आइए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, यदि मिटाने वाली रबरों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एकदम आसानी से इसको लिखेंगे। जितना अधिक है वो लिखेंगे बट्टे 100 बट्टे जितना प्रतिशत की कमी या अधिक है उसको 100 में से माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे। अब इसका भिन्न का घटाव करके क्रॉस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 बट्टे ये 3 बट्टे 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? तो उत्तीर्ण होने के लिए 185 अंक प्राप्त किया तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए था कितना? 185 और 15 से उत्तीर्ण हुआ तो 185 + 15 200 अंक चाहिए था उसको। 200 चाहिए था और 40% उत्तीर्णांक था, इसीलिए भाग 40 से कीजिए और प्रतिशत में तो गुना 100 से कीजिए। अब इसको क्रॉस करके काटिएगा, 40 पंचे 200 अर्थात ये आपको 500 निकल जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? तब ए तथा बी अधिकतम अंक तो सेम ही है और अलग अलग प्रतिशत 60% 30% प्राप्त किए, इसीलिए परसेंटेज को जोड़िए और टोटल योग प्राप्तांक में भाग दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल अंक आपका है 783। दोनों प्रतिशत को ऐड करेंगे, 60 और 30 90 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 87 से कटेगा अर्थात आपका ये 870 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो हम इसको प्रतिशत में ही सारा काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि औसत आपको दिया 70% अंक मिला तो 4 विषय में 70 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। 70 गुने 4 बराबर 280। बाकी 3 विषय में प्राप्तांक कितना है? तीनों को जोड़ देंगे, 81, 66 और 61। तीनों को जोड़ करके आपको प्राप्त हो जाएगा 208। और 4 में से 3 वाला विषय का घटा दीजिए तो वो प्रतिशत जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, अर्थात ये आपको
72 निकल जाएगा घटाने के बाद, तो वो 72% आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या। अब 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 100, टोटल परसेंटेज 100 होता है। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण हुए 40। 70% गणित में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण हुए 30, और दोनों में अनुत्तीर्ण थे 20। तो जो दोनों में थे कॉमन, उसको अगर अलग अलग माइनस करेंगे तो केवल ओनली इंग्लिश में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या हो जाएगी, दोनों में 20 है तो 40 में से 20 घटा दीजिए तो 20 हो जाएगी। ओनली मैथ में उत्तीर्ण होने वालों की 30 में से 20 घटा देंगे 10, और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले थे वो आपका 20 था। तो इस प्रकार अनुत्तीर्ण होने इस प्रकार केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए 20, केवल मैथ में अनुत्तीर्ण हुए 10, और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 20। तो इस प्रकार केवल एक अथवा 2 विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले कितना हो गए? 20, 10 और 20। केवल एक अथवा अधिक अथवा 2 में अनुत्तीर्ण हुए। पचास 50% जो है अनुत्तीर्ण हुए, तो शेष जो बच गए उत्तीर्ण कितने हो गए? 50%। तो इस प्रकार आपको उत्तीर्ण हो जाएंगे 50%। और यहाँ पे आपको उत्तीर्ण विद्यार्थी का दिया हुआ 2500, 2500 में 50 से भाग देके 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आधे भाग, ये आपका पूर्णांक निकल जाएगा। तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 2500 भागा 50 गुने 100, इससे ये कट जाएगा 50 और 100 से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार ये आपका 5000 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थी की संख्या 5000। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो यहाँ पे हमको दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज निकाल लेते हैं, और जो दोनों विषय चुनने वाले जो विद्यार्थी की संख्या उसमें भाग देंगे, 100 से गुना करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दोनों प्रतिशत को जोड़ देंगे, 72 और 44, 72 प्लस 44, और इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, अर्थात 16%। अब क्या करते हैं, जो दोनों विषय चुनने वाले की कुल संख्या थी 40, उसमें 16 से भाग दे देंगे, प्रतिशत है 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंचे
40, ये 50 से कट जाएगा, 50 को 5 से गुना कीजिए तो 250 आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौने 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। तो खिलौने की बिक्री के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। 20% वृद्धि हुई तो 20, 15% कमी हो गई तो -15। अब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस भागा 100। इस प्रकार से ये 20 और 15 गुना करेंगे 300, 300 में 100 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो -3 -15 -18, 20 में से -18 जाएगा तो ये आपको प्लस में 2 होगा। प्लस का चिन्ह बताता है जो वृद्धि हुआ है, अर्थात आपका आंसर 2% वृद्धि आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितने धन थे? मान लीजिए उसके पास 100 रुपया था, 30% तो पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? 70। अब 70 का जो कहता शेष धन का आधा, 70 का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, अर्थात 70 का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तो 35, तो बचा कितना? 35। अब 35 को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया तो 35 को 5 पुत्रों में बांटेगा तो कितना? 7% करके प्रत्येक पुत्र को हिस्सा हुआ, और प्रत्येक पुत्र को रुपया कितना दिया है? 14,000। 14,000 भागा 7 गुने 100 कर दीजिए। इसको जब ये काटिएगा तो ये आपको 2 लाख में प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वालों के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो अनुपात है इसको हम 100 में मान लेते हैं। 3:2 है, अर्थात मान लीजिए लड़के बॉय 300, 20% लड़के छात्रवृत्ति लिया है तो नहीं लेने वाले का कितना हो गया? 80%। तो इसको 80 से गुना कर दीजिए बट्टा 100, अर्थात ये 240 जो है छात्रवृत्ति नहीं लिया है। अगर 2 लड़की है 200, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ली है तो नहीं लेने वाले हो गए 70, तो गुने 70 बट्टे 100। इस प्रकार से ये आपको हो जाएगा 140। अब देखिए 240 लड़का छात्रवृत्ति नहीं लिया है और 140 लड़की ने लिया है, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले कुल कितने हो गए? 300, 240, 140, 380। अब 380 विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लिया है कितने में? 500 में। तो 380 भागा 500 गुने 100, इस प्रकार प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो ये देखते हैं 380 भागा 500 गुने 100, 100 से 100 कट गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 छक 30। इस प्रकार आपका 76% आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है तुलसी राम का वेतन
कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो और उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा? अर्थात तुलसीराम जो 720 रुपया बचत करता है वो उसके वेतन का 4% है। अर्थात 4% से भाग दे देंगे 720 में, तो और 100 से गुना कर देंगे तो तुलसीराम का वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो ये देखते हैं तुलसीराम का वेतन ये 720 बचत किया जो 4% था, गुने 100 कर देंगे। इस प्रकार से ये कट करके 18,000 निकल जाएगा, क्योंकि 720 जो है सो 180 से कट जाएगा और 100 से गुना करेंगे तो ये 18,000 तुलसीराम का वेतन हो गया। अब कहता है जो तुलसीराम का वेतन, कश्यप का वेतन जो है 20% कम है तुलसीराम के वेतन से, तो 20% कम करके इसको निकाल लेंगे। कश्यप का वेतन जो है तुलसीराम से 20% कम है, तो इसको देखिए 18,000 गुने 100/120, यहाँ से कट जाएगा 150 में। 150 को 100 से गुना कर देंगे तो इस प्रकार ये आपको हो जाएगा 15,000 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आज सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लिए। आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे और खूब अध्ययन करते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए